नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह हुई बारिश से एक बार फिर मौसम खुशनुमा हो गया। वहीं राजधानी के कई इलाकों में बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। वहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई। जम्मू के ड्रोमा में एक बार फिर से संदिग्ध ड्रोन देखा गया। जम्मू के स्थानीय युवक ने ड्रोन का वीडियो भी बनाया। वहीं गुरुवार शाम को 1 घंटे के अंदर साबा के 3 स्थानों पर संदिग्ध ड्रोन को उड़ते देखा गया। भारतीय महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। रानी रामपाल की कप्तानी वाली इस टीम का सामना अब ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारतीय 5 मैचों से 2 जीत के साथ पूल ए में चौथे स्थान पर रही। भारत की नजर आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के मुकाबले पर थी। भारत को क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए आयरलैंड का हारना जरूरी था, जो भी ब्रिटेन से उसे 2-0 से हरा दिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को एक बार फिर झटका लगा। बॉक्सिंग में पूजा रानी का सफर खत्म। चीन की ली कियान पूरे मैच में पूजा रानी पर हावी नजर आई। पूजा बोहरा की हार पर पिता ने कहा कि कोरोना की वजह से नहीं कर पाई सही प्रदर्शन। चीन की मुक्केबाजी को लंबाई का मिला फायदा। खेल में हार जीत तो लगी रहती है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को झटका। महिला एकल के सेमीफाइनल मुकाबले में हारी भारतीय शटल पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को चीन की खिलाड़ी ने 18-21 और 12-21 से हराया। अब भी ब्रॉन्ज के लिए खेलेंगी पीवी सिंधु। डिस्कस थ्रो में भारत की कमलप्रीत कौर ने गजब का प्रदर्शन किया। डिस्कस थ्रो में भारत की कमलप्रीत कौर ने फाइनल के लिए क्वालिफाइड कर लिया। कमलप्रीत ने 64 मीटर का डिस्कस फेंका और क्वालिफिकेशन राउंड में दूसरे नंबर पर पहुंची। क्वालिफिकेशन में कमलप्रीत ने आगे अमेरिका की थ्रोअर रही, जिन्होंने 66.42 मीटर पर डिस्कस फेंका। तीरंदाज में मेडल जीतने का सपना टूट गया। अतनु दास प्री क्वार्टर फाइनल का मैच हार गए। उन्हें जापान की फुरुकावा से हार का सामना करना पड़ा। बॉक्सिंग में भारत को निराशा मिली। अमित राउंड ऑफ 16 की रेस से बाहर हुए। अमित ने पहला राउंड जीत लिया था, लेकिन दूसरे और तीसरे राउंड में वो नहीं खेल पाए। अमित से भारत को मेडल की बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। अमित का टोक्यो ओलंपिक में सफर खत्म हो गया। बॉक्सर अमित के पृथक गांव मायना में परिजन और गांव वाले अमित के हारने के बाद मायूस नजर आए। अमित के पिता का कहना है कि हार की वजह अमित का एक निजी कोच नहीं मिलना। 1 साल से कोच की डिमांड कर रहे थे अमित। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोविड और लॉकडाउन के बाद अंबाला में जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी। विज ने जनता दरबार में लोगों की भीड़ देखने को मिली। 26 जनवरी को लाल किले की घटना के आरोपियों की पंजाब द्वारा कानूनी और वित्तीय सहायता करने के ऐलान पर अनिल विज ने कहा कि 26 जनवरी को जिसने भी लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया वो देशद्रोही है। असम और मिजोरम विवाद पर राहुल गांधी की केंद्र सरकार के ऊपर सवाल खड़े करने पर अनिल विज ने कहा कि केंद्र सरकार 2 प्रांतों के विवादों को सुलझाने का प्रयास कर रही है। अंबाला नगर निगम में भ्रष्टाचार से नागरिक पूरी तरह से परेशान। कुरुक्षेत्र निवासी अनिल विज को चिट्ठी लिखकर कर्मचारियों पर घूस लेने का आरोप लगाया। चिट्ठी में एक इंजीनियर का नाम भी लिखा गया है। शिकायत पत्र में और भी कई मसले उठाए गए। उन्होंने लिखा कि इंस्ट्रूमेंट ट्रस्ट का रिकॉर्ड भी 5 जुलाई 2017 से गुम है। उन्होंने चिट्ठी में कहा कि पुलिस शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रही। अधिकारियों की लगातार पोस्टिंग को लेकर भी शिकायत।
हरियाणा सरकार ने गौरक्षा के लिए हर जिले में काऊ टास्क फोर्स का गठन किया। इस बारे में नवंबर 2020 में फैसला लिया गया था। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब टास्क फोर्स का गठन शुरू कर दिया जाएगा। इसके तहत जिला स्तर पर 11 सदस्यीय स्पेशल टास्क फोर्स बनाए जाएंगे। इस टास्क फोर्स में सरकारी गैर सरकारी सदस्य शामिल होंगे, जिनमें पुलिस, पशुपालन, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर शहीद उधम सिंह को नमन किया। लिखा कि उनका मातृभूमि के प्रति समर्पण और त्याग देश को सदैव याद रहेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार को निशाने पर लिया। लिखा कि न भारतीय सीमा सुरक्षित, न राज्य सीमा सुरक्षित। विवादों और दंगों को हमारे देश की पवित्र भूमि के बीच का साया है। इसे का परिणाम भयानक होगा। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में सामने आए 41,786 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 3,16,00,000 के पार। देश में एक बार फिर से 542 लोगों की कोरोना से मौत हुई। देश में अब एक्टिव केस 4,04,000 से ज्यादा। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 29 नए मरीज, 2 लोगों की गई जान। कुल मरीजों की संख्या 7 लाख के पार। फतेहाबाद के गांव करंडी और गुल्लरवाला के सरकारी स्कूल में 6 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिनों स्कूल में करीब 150 बच्चों का सैंपल लिया गया था। बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्कूल को बंद कर दिया गया और स्कूल को सैनिटाइज कराने के बाद ही खोला जाएगा। किसान आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस और कम्युनिस्ट नेता बंदूक चला रहे हैं। जनता इन्हें स्वीकार नहीं करेगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों के मिशन यूपी पर कहा कि राजनीतिक सोच रखने वाले किसान नेता बीजेपी को हरा नहीं सकते। बारिश में नहर टूटने से बर्बाद हुई फसलों को लेकर जेपी दलाल ने कहा कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं, सरकार नुकसान की भरपाई करेगी। भवानीखेड़ा के किसानों के लिए युवाओं ने टिकरी बॉर्डर पर डाक कावड़ यात्रा निकाली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। युवाओं ने केंद्र सरकार से किसानों की मांगे लागू कर तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की। कहा कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते आंदोलन जारी रहेगा। फरीदाबाद में चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सम्मान समारोह किया और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को ऊर्जा और भारी उद्योग मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाए जाने का सम्मानित किया। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पावर के मामले में हिंदुस्तान पीएम मोदी के नेतृत्व में सरप्लस है। हिंदुस्तान आज पूरे देश में पावर सप्लाई करता है। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदूषण न बढ़े, इसको लेकर भी रेडियोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पावर के मामले में बहुत अच्छा काम किया। बल्लभगढ़ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 2 के पास पौधारोपण किया। सेक्टर 64 और 65 में भी पौधारोपण कार्यक्रम किया। कैबिनेट मंत्री ने अपील की है कि पौधे की देखभाल बच्चों की तरह करें। पौधे और पेड़ों को देखभाल करना बहुत जरूरी है। पंचकुला में पुलिस ने गुमशुदा बच्चे को अपने परिवार से मिलवाया। ट्रांसलेटर की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों को परिजन से मिलवाया गया। कुछ महीने पहले नेपाल से अपने परिवार के साथ आया 10 साल का नाबालिग अचानक गायब हो गया था। नाबालिग पंचकुला शहर की सड़कों पर भटक रहा था और परिवार से बिछड़ गया था। पंचकुला में कई दिनों से हो रही बारिश के चलते लोगों के साथ साथ अब किसानों की भी परेशानी बढ़ गई है। किसानों के खेतों में बारिश का पानी तबाही मचाने को आतुर है। धान की फसल में कई फुट गहरा पानी जम गया। हाईवे के साथ लगते गांव में हर तरफ पानी ही नजर आ रहा है। बारिश के चलते सेक्टर 16 और 17 के साथ लगती राजीव इंदिरा कॉलोनी, अभयपुर के रहने वाले लोगों के घरों में घुसा पानी। लोगों के घर में रखे सामान भी
पानी से हुए खराब। चरखी दादरी में बारिश की वजह से शहर जलमग्न हुआ। रविदास नगर में 3 फुट तक पानी जमा हो गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। लोगों का कहना है कि पानी निकासी को लेकर पिछले काफी समय से प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। घरों में पानी घुस गया और सीवर व्यवस्था ठप है। टोहाना की गुप्ता कॉलोनी में जलभराव की समस्या से लोग परेशान। लोगों ने सड़क पर जाम किया, नारेबाजी कर चेतावनी दी कि जब तक समाधान नहीं होगा प्रदर्शन जारी रहेगा। लोगों का कहना है कि बारिश के पानी की निकासी न होने से सड़कों पर पानी भर गया। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने। नूंह में तेज बारिश के चलते 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर पड़ा। मलबे में एक ही परिवार के आधा दर्जन से ज्यादा लोग दब गए। हादसे में बच्चे सहित 2 की मौत। ग्रामीणों ने मकान गिरने की आवाज सुनते ही मलबा हटाने की कोशिश की, पुलिस को जानकारी दी। बारिश होने की वजह से मलबा हटाने का काम में रफ्तार नहीं आई। रोहतक में गांव के पास IMT फेज 3 के इलाकों में धमाका हुआ। सैर के लिए आया एक शख्स बुरी तरह घायल। धमाके की सूचना पर पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। रेवाड़ी में हथियारबंद बदमाशों ने दुकान में घुसकर व्यापारी से लूटपाट की। बदमाश लूट के इरादे से आए, चावल का दाम पूछने के बहाने रुके और व्यापारी पर हमला बोला। व्यापारी की शोर मचाने पर बदमाश वहां पर भाग गए। अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश भागने में कामयाब रहे। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने शॉप शूटर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। दिन दहाड़े हत्या कर आतंक फैलाकर अपराध की दुनिया में नाम कमाना चाहता था आरोपी। एसीपी क्राइम ब्रांच का कहना है कि क्राइम ब्रांच ने बिलासपुर के रहने वाले शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। दर्जन भर हत्याओं का आरोपी है। नूंह में आपसी कहासुनी को लेकर मारपीट और झगड़ा कर अवैध हथियार से फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 3 आरोपियों को काबू में लिया। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने झगड़े में इस्तेमाल की गई लाठियां और हथियार बरामद किए। मामले में 11 लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला। पानीपत में जीटी रोड पर ट्रक और बस में टक्कर। हादसे में बस में बैठी 2 दर्जन से ज्यादा सवारियां घायल। इलाज के लिए महिला सहित 3 लोगों की मौत। बस में 50 से ज्यादा सवारियां बैठी थी। निजी बस लखनऊ से सवारियां लेकर पंजाब जा रही थी। सभी घायल को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। करनाल के रामनगर इलाके में युवक ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक घर में अकेला रहता था। पत्नी से झगड़ा होने के बाद मायके गई थी। पड़ोसी महिला ने पुलिस को सूचना में बताया कि युवक ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने युवक के रिश्तेदारों और पड़ोसियों से बातचीत कर पोस्टमार्टम करवाया। फरीदाबाद में प्लास्टिक का दाना बनाने की कंपनी में भयानक आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। गुरुग्राम में नगर निगम की बैठक हुई, जिसमें मेयर, निगम कमिश्नर और सभी पार्षद मौजूद रहे। बैठक में पार्षदों ने 23 एजेंडे रखे। GMDA के निकास कार्य न कराने का पार्षदों ने संसद में मुद्दा उठाया। कहा कि नगर निगम क्षेत्र में GMDA पर दखल न दे। निगम कमिश्नर ने कहा कि सरकार को चिट्ठी लिखेंगे। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर चट्टानें गिरने का सिलसिला जारी। चट्टानों की चपेट में कार और स्कूटी आई। कार चालक और स्कूटी सवार ने भागकर अपनी जान बचाई। पलवल में अमृत जल योजना के तहत चल रहे काम में विवाद खत्म हुआ। मोहन नगर के बाद अब धौलागढ़ में भी घटिया सामग्री इस्तेमाल किए जाने का विरोध। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि घटिया सामग्री का विरोध जब उन्होंने किया तो ठेकेदार ने उन पर रिवॉल्वर तानकर कहा कि ऐसे ही काम होगा, जिसमें दम है रोक कर दिखाए।
फतेहाबाद में सारे बाजार होमगार्ड ने युवक की पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। युवक ने चालान टीम को देखकर भागने की कोशिश की थी। चश्मेदीदों का कहना है कि चालान टीम को देखकर युवक भागने लगा। गुस्साए होमगार्ड ने अपने साथी के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर दी। पलवल पुलिस को कामयाबी मिली। सीआईए ने बैंक में 95 लाख रुपए की डकैती मामले में खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कालावली गांव में दादू साहब के गुरुद्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब में इंडिया एससी कमिश्नर के चेयरमैन के कार्यक्रम का किसानों ने विरोध किया। काले झंडे दिखाकर नारेबाजी की। पानीपत में 25 वर्षीय राजमिस्त्री की मजदूरों ने केची गोपकर हत्या कर दी। मृतक के साथ झगड़ा होने के बाद किया हमला। बारहवीं का रिजल्ट आने के बाद सिरसा के महाराजा अग्रसेन स्कूल में छात्रों और परिजनों ने हंगामा किया। कहा कि जो बच्चे स्कूल के टीचर से ट्यूशन पढ़ते हैं उन्हें अच्छे अंक मिले। हंगामे के बाद स्कूल के गेट को बंद कर दिया गया। स्कूल ट्रस्ट के प्रधान ने अभिभावकों को भरोसा दिया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। करनाल से सांसद अजय भाटिया ने कहा कि पिछली सरकारों से शहीदों ने कुछ नहीं किया। पिछली सरकार ने तो केवल चाचा नेहरू पर लगे और परिवारवाद की राजनीति की। बीजेपी की सरकार बनने पर शहीदों को बड़ा सम्मान मिला। उन्होंने कहा कि सैनिकों को सम्मान दिया जा रहा है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर भी तीर्थ बना दिए गए। मानसून की बरसात में इस बार परिषद, बीडब्ल्यूडी सहित अन्य कई विभागों की पोल खुलती नजर आई, जिसके चलते कोसली अनाज मंडी में खुले में रखा अनाज भी अंकुरित हुआ। पिछले कई दिनों से रुक-रुक कर बरसात हो रही है, जिसकी वजह से क्षेत्र में जलभराव जैसी संभावना। साथ ही कोसली अनाज मंडी में खुले में रखा अनाज भीग गया, जिससे लापरवाही उजागर हुई। राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने पूछा तो उन्होंने कहा कि जिस भी विभाग की वजह से यह अनाज अंकुरित हो रहा है, उसी विभाग के अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोहना में एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पड़ोस में रहने वाले 2 युवकों पर दुष्कर्म का आरोप। करनाल में रिकॉर्ड तोड़ बरसात ने कृषि क्षेत्र में हो रही प्रस्तावित भारी बारिश ने तेजी के साथ सब्जियों की पैदावार को अपनी चपेट में लिया। बरसात की वजह से मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों में सब्जियों की उपज बर्बाद, जिस वजह से करनाल में सब्जियों के दामों में भारी उछाल देखने को मिला। सब्जियों के भाव बढ़ने से आम आदमी की थैली में सब्जियां गायब। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के साथ ही सब्जियों के दाम में बढ़त के बाद लोग परेशान। दिल्ली सरकार की तर्ज पर मुफ्त बिजली और पानी की मूलभूत सुविधाओं हरियाणा में भी देने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला। विरोध मार्च में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली, पानी, किसानों को मुफ्त ट्यूबवेल कनेक्शन और महंगे पेट्रोल डीजल से मुक्ति दिलाने की बात कही। झज्जर पुलिस ने हत्या, धमकी और धोखाधड़ी के मोस्ट वांटेड आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रोहतक, जिंद और झज्जर पुलिस कर रही थी आरोपी की तलाश। पानीपत में दबंगो गांव नारा में पुरानी रंजिश के चलते लगाई आग। आग में 2 मोटरसाइकिल, फ्रीज और वॉशिंग मशीन जलकर राख। करनाल के प्रेमनगर में अवैध रूप से बने डंपिंग ग्राउंड को बंद करने के लिए अनोखे तरीके से अपनाया गया है। शिकायतों के बाद भी जब निगम ने कूड़ा फेंकना बंद नहीं किया तो लोगों ने टेंट गाड़ दिए। फतेहाबाद में लगातार हो रही बारिश की वजह से किसानों की फसलों को लेकर मुआवजे की मांग को लेकर लघु सचिवालय पहुंचे किसान। जल्द गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा दे सरकार। सोनीपत के कुंडली क्षेत्र में किराए पर रह रहे 2 दोस्तों में शराब के नशे में झगड़ा हो गया, जिसके बाद एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी।
गन्नौर में दहेज में बाइक न मिलने को लेकर पति ने अपनी पत्नी की चाकुओं से घोंपकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों को सूचना दी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। स्पेशल सेल ने देश के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर काला को सहारनपुर से गिरफ्तार किया। गैंगस्टर काला जठेड़ी की गर्लफ्रेंड लेनी डॉन अनुराधा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अनुराधा के खिलाफ राजस्थान में हत्या, अपहरण आदि के कई संगीन मामले दर्ज। गैंगस्टर पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कई मामले दर्ज हैं। वहीं गैंग में 200 से ज्यादा शूटर भी शामिल हैं। काला और उसके साथी की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद लिव इन पार्टनर अनुराधा को भी कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की रिमांड पर भेजा।